लियोज़ इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इन 4 मंथ्स को देखें, अक्टूबर नवंबर ठीक ठाक यानी कि बढ़िया जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर के लिए आपके लिए स्प्रिट का कार्ड है जो कि मिराकल्स की बात करता है, और नवंबर के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि ग्रोथ और प्रोग्रेस की बात करता है। तो इन दोनों ही मंथ्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले सितंबर मंथ को देख लेते हैं। और सितंबर मंथ के लिए ट्री का कार्ड कहता है कि कहीं इस महीने में जो भी आप कर रहे हैं, आप कहीं लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाह रहे हैं, आप कहीं फॉरएवर के लिए उस चीज़ को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, इंसान तो सबको समझ में आ गया होगा, स्पेशली जब रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम फॉरएवर के लिए उनका साथ चाहते हैं, यानी कि मैरिज चाह रहे हैं। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ऐसे लगे कि भाई इसी तरीके की है ये जॉब, मुझे काफ़ी टाइम तक के लिए चाहिए, या कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर मैंने जो भी 2 एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में आए उनको बताया। आप हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग आउटकम रिजल्ट चाहते हुए दिख रहे हैं, और ग्रोथ प्रोग्रेस पे आपका ज़्यादा फोकस है। और हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कहीं वो एक रिजल्ट, वो एक आउटकम आपको सितंबर मंथ में नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा गौर से सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि जो आप लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आउटकम चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि सितंबर मंथ में हो सकता है कि इसी की डायरेक्शन में चीज़ें पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ रही हैं, या फिर इसी से रिलेटेड इश्यूज, मसले हो रहे हैं, या फिर वो एक आउटकम रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। अगेन सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ की बात कर रही हूँ, क्योंकि आगे पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो आगे हो सकता है कि इसी से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं। खासकर सितंबर मंथ की बात करें तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हर्ट की बात करता है, तकलीफ की बात करता है, थोड़ा सा मायूस होने की बात करता है, थोड़ा सा ऐसा भी फील करने की बात करता है कि भाई ये तो हम नहीं डिजर्व करते थे, ये तो हमारे साथ छलावा हुआ, ये तो हमारे साथ चीटिंग हुई। अब फिर से इस कार्ड को देखकर मेरी बातों को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी स्नेक के कार्ड में बहुत बारी रिपीट किया था कि स्नेक की एनर्जीज को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप सतर्क रहें, अगर आप अवेयर रहें, अगर आप कॉशियस रहें। और देखिए, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है वो स्नेक वाली ही एनर्जीज आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, जो हमने पीछे देखा था जून जुलाई में। बहुत अच्छे से चीज़ें रह रही हैं, लेकिन मैग्नीफायर का कार्ड आपको बोल रहा था कि आप थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करें, थोड़ा सा क्लोजली देखें, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो हो सकता है वैसा ना हो चीज़ें। आउल के कार्ड में ने भी आपको कहा कि आप वाइजली चीज़ों को डील करें। और अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हैं पिछले 4 महीनों में, स्पेसिफिकली जून, जुलाई, अगस्त में, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ को भी अवॉइड करेंगे, यानी कि ये एक सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन किसी भी तरीके से आप उस टाइम पे उतने कॉशियस नहीं रह पाए, तो सितंबर मंथ में थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं। अब देखिए, ये आपकी पूरी 2025 की यानी कि 2025 की रीडिंग नहीं है, तो आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। अभी मैंने कहा आपने इसको एज गाइडेंस लेना है, बिकॉज यही पर्पस है इस रीडिंग का। इस रीडिंग का ये पर्पस नहीं है कि आप इस तरीके का कार्ड देखें और जो भी पॉसिबल वर्स्ट आउटकम है माइंड में आप सोचना शुरू कर दें और खुद को परेशान करें। नो, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस रीडिंग। इस रीडिंग का पर्पस है कि आप अगर ऐसा कार्ड देखें तो आप इस चीज़ को सोचें कि भाई पीछे क्या चीज़ को लेकर आप केयरलेस हो रहे हैं, या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कैजुअली ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ सकती है। तो आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, आपने उस पर फोकस करना है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए थे सितंबर मंथ के लिए, या फिर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी आपके गोल थे जिनको आप अचीव करना चाह रहे थे, आप उस तरीके से उनको नहीं अचीव कर पा रहे हैं, या फिर से उस तरीके से उनका एक आउटकम आपको नहीं मिल रहा है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। एंड यकीन मानिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीज़ें खराब नहीं होती हैं, लेकिन हमें हमारा मन चाहा या फिर जो हमने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करी थी उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तो हम हर्ट होते हैं। उस सिनेरियो में हम खुद को हर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, और हो ही नहीं रहा है तो यकीन मानिए यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
जब हम इस एनर्जी में रहते हैं ज़िंदगी बड़ी प्यारी लगती है, आसान होती है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा खुद से चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं और जो हम चाह रहे हैं उसको लेकर बड़े रिजिड फिक्सेटेड हो जाते हैं, तो फिर हम खुद को परेशान करते हैं। तो देखिए, सितंबर मंथ से बहुत एक्सपेक्टेशन ना रखें, बहुत उम्मीदें ना रखें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपको हर्ट कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है, उसमें ना इन्वॉल्व हों। और एक बहुत बड़ा रीज़न सितंबर में परेशान होने का ये भी हो सकता है कि आप बड़े सेंसिटिव हो रहे हैं। और देखिए, कितनी बारी होता है सामने वाले ने हमें छोटी सी बात कह दी और उनका कुछ खास मतलब भी नहीं था, लेकिन हमने उस बात को इतना दिल पे लगाया, हमने इतनी बारी अपने माइंड में रिपीट किया कि फिर हम परेशान हुए, और इस सिनेरियो में भी हम ही खुद को परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि सामने वाला 2 बारी 4 बारी, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम उनकी बात को जो हमें ठीक नहीं लगी 400 बारी अपने माइंड में रिपीट करते हैं और फिर बोलते हैं उन्होंने हमें हर्ट किया। एक्चुअली में उन्होंने तो 2 बारी कहा, वो चले गए, लेकिन जब आपने 200 या 400 बारी अपने मन में रिपीट किया ना, तब आपने खुद को परेशान किया। तो इमोशनली खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करें, लेट गो करें। सितंबर मंथ आपका ठीक ठाक जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। एंड मैंने अभी आपको बताया अक्टूबर मंथ अच्छा जाएगा, और अक्टूबर के लिए स्पिरिट का कार्ड कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है, मिराकल्स की बात करता है, अ जर्नी गाइडेड बाय स्पिरिट की बात करता है। तो देखिए, जो भी चीज़ आपको हर्ट कर रही थी या जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे थे, बहुत सारे चांसेस हैं कि अक्टूबर मंथ में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अक्टूबर मंथ में कहीं वो एक पॉजिटिव आउटकम, वो एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि मिराकल का मतलब ये नहीं होता है कोई चमत्कार हो रहा है और सूरज ठंडा हो रहा है या चंद्रमा गर्म हो रहा है, ये नहीं है। मिराकल का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि किसी चीज़ के लिए आपने उम्मीद छोड़ी, वो बहुत छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, और जब वो हमें मिल जाती है तो हमारे लिए वो मैजिक होता है। अरे भाई, हमने तो सोचा ही नहीं था, या हमने छोड़ ही दिया था कि ये तो चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, तो ये मिल गई। तो इस तरीके की एनर्जीज अक्टूबर मंथ में रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप इतने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि हमने देखा अगस्त मंथ में स्नेक था और इधर सितंबर मंथ में 3 ऑफ सोर्ड है, डर गए हैं या कॉशियस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। थोड़े से स्टबन, थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से फिक्सेटेड हो गए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जब तक मुझे 100% श्योरिटी नहीं होगी ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। सेफ सिक्योर होकर आगे बढ़ना, चीज़ों को डील करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम ओवर सिक्योर होने पे फोकस करते हैं, हम ओवर रिजिड फिक्सेटेड हो जाते हैं, तब भी हम अपना ही नुकसान करते हैं। हमेशा देखिए, मॉडरेट एनर्जीज ही बेस्ट होती हैं, जहाँ पर हमने ना तो टू रिजिड होना है, ना टू फ्लेक्सिबल होना है, और कहीं हार्ट और माइंड का बैलेंस रखते हुए चीज़ों को डील करना है। तो इस टाइम पीरियड पे आप शायद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर दें या फिर ना अवेल करें, जस्ट बिकॉज आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और जब तक हम लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क, देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगी, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं, तब तक ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं होती है। तो फिर से कहूंगी, आप सेफ होके चलें, सिक्योर होके चलें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लें, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी के भी मिलने की बात करता है, मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन भी होने की बात करता है, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड स्टेबिलिटी भी मिलने की बात करता है या फिर होने की बात करता है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड, ओवर जिद्दी, ओवर स्टबन इस टाइम पीरियड पे आप ना हो, थोड़ा सा एक मॉडरेट एनर्जीज रखें। एंड अब देखते हैं नवंबर मंथ में क्या होगा। तो नवंबर मंथ के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है, और एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, ग्रोथ प्रोग्रेस की बात करता है। तो इस टाइम पीरियड पे ना, मतलब ऐसा लगेगा बस यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत एक एक्साइटमेंट रह सकती है, एंथुजियाज्म रह सकता है। और फिर से कहूँगी, नई बिगनिंग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। अब देखिए, नई बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नया कुलीग, कुछ के लिए नई टीम, कुछ के लिए
पर्सनल लाइफ में कोई नई बिगनिंग, जैसे बच्चा जब स्कूलिंग ख़त्म करता है और कॉलेज पढ़ने जाता है उसके लिए वो नई बिगनिंग है। जब किसी इंसान की शादी होती है वो भी एक नई बिगनिंग है। जब हम कोई भी चीज़ नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, सिंपली नई गाड़ी लेते हैं, नया घर लेते हैं, ये भी नई बिगनिंग है। नए तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, ये भी नई बिगनिंग है। कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं, ये भी नई बिगनिंग है। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से नई बिगनिंग कहीं नवंबर मंथ लेकर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है या अदरवाइज भी रह सकती है। आप अपने गोल मकसद के लिए बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं। और अगर सितंबर मंथ में कोई चीज़ के लिए ना हुआ तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं यस की बात करता है। देखिए इस कार्ड में थम्स अप, यस यू कैन गो अहेड। तो जो चीज़ ना हुई वो हाँ में बदल सकती है कहीं नवंबर 2025 में। डीपर लेवल के लिए माउंटेन का कार्ड कहता है या तो आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़े चैलेंजेस या थोड़ी मुश्किलें रहीं, लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। या फिर छोटे मोटे इश्यूज, मसले, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स रह रहे हैं, लेकिन इतना जोश है, इतनी उमंग है, इतनी एनर्जी है कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एक मैसेज इन दोनों कार्ड्स का होगा कि नवंबर मंथ में छोटे मोटे इश्यूज, मसले, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, अगर आप एक्शन इनिशिएटिव लेंगे, आप बहुत एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट और मोटिवेशन के साथ अपने गोल पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली आप जो चाहते हैं उसे अचीव कर पाएंगे। तो ये एक मैसेज भी इन कार्ड्स का रह सकता है। अब देखते हैं दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। दिसंबर मंथ के लिए फिश का कार्ड अगेन कैश फ्लो की बात करता है, तो फाइनेंशियली ये पीरियड भी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट देखिए अगर आप सितंबर को छोड़ दें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठीक रह रहा है। फिश के हिसाब से देखें, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड ज़रूर कहता है कि थोड़ा सा आप किसी सिचुएशन में स्टक फील कर सकते हैं, या फिर थोड़े आप कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं या करने पड़ रहे हैं। हालांकि ये कार्ड विलिंगली कॉम्प्रोमाइज़ेस की बात करता है, यानी कि आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है वो कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करने में। क्योंकि डीपर लेवल के लिए फिश का कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, कैश फ्लो की बात करता है। तो मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें या तो अच्छी रह रही हैं या फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन की बात करता है। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं या फिर उनका एक प्राइम फोकस लव रिलेशनशिप है, तो किसी के साथ एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन भी आप फील कर सकते हैं। और हो सकता है इसी चीज़ को लेकर आप नज़रिया बदल कर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं हैंगमैन का कार्ड अपना नज़रिया बदल के भी चीज़ों को डील करने की, चीज़ों को देखने की बात करता है। और फिर से कहूँगी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेस की बात करता है। और जब भी ये कार्ड आता है मैं ये कहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी का हिस्सा है, करना पड़ता है, लेकिन हमेशा बैलेंस तरीके से चीज़ों को करें। खुद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, नो मैटर व्हाट। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, सेल्फ लव को ना कॉम्प्रोमाइज़ करें। अनदर थिंग, देखिए कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप, जैसे कि मैंने अभी कहा, दिसंबर मंथ में स्टक फील कर रहे हैं, यानी कि हैप्पीनेस है, जॉय है, कैश फ्लो है, मल्टीपल नहीं कहूँगी, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और कहीं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में भी रह रहे हैं। चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए आसपास मिक्स कार्ड है, माउंटेन चैलेंजेस की बात करता है और फिश तो पॉजिटिव कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है। तो दिसंबर कुड बी अ वेरी मिक्स मंथ, जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर स्टक फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें अच्छी भी रहती हुई दिख रही हैं। अगेन छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेज, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, करने पड़ रहे हैं और कहीं अपना नज़रिया बदल के भी चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2025 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और रीडिंग तो आप पहले ही देख लेंगे, उस टाइम पीरियड पे आपको लगे कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।